बहुत बहुत खैर मकदम है आपका आई न्यूज पर। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान हुआ। राहुल गांधी, अरुण गोविल, हेमा मालिनी, शशि थरूर समेत अलग अलग पार्टियों के कई बड़े दिग्गज नेताओं के सियासी भाग्य का फैसला इस चरण के चुनावों में होगा। आइए जानते हैं इस चरण से जुड़ी कुछ बड़ी बातें और उन दिग्गजों के नाम जो चुनावी मैदान में हैं। जिन 13 राज्यों में मतदान हुआ है वो है आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर। आसाम की 5 सीटों पर मतदान हुआ जो है करीमगंज, सिलचर, दर्रांग, उदलगुड़ी, डीफू और नौगांव। बिहार की 5 सीटों पर मतदान हुआ जो है किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका। छत्तीसगढ़ की 3 सीटें हैं राजनांदगांव, महासुबंद और कांकेर। जम्मू कश्मीर की 1 सीट जम्मू पर चुनाव हुआ। कर्नाटक की 14 सीटों पर चुनाव लड़ा गया जो है उडुपी चिकमंगलूर, हासन, दक्षिण कन्नड़, चित्रदुर्ग, तुमकुर, मांड्या, मैसूर, चामराजनगर, बेंगलुरु ग्रामीण, बेंगलुरु उत्तर, बेंगलुरु मध्य, बेंगलुरु दक्षिण, चिकबल्लापुर और कालोर। केरल की सभी 20 सीटों पर चुनाव हुआ जो है कासरगोड, कन्नूर, वडाकरा, वायनाड, कोझिकोड, मल्लापुरम, पालक्कड़, पोन्नानी, अलातूर, त्रिशूर, चालकुड़ी, अर्नाकुलम, इदुक्की, कोट्टयम, अलापुजा, मावेलिक्कर, पाथनपेट्टा, कोल्लम, अतिगुल और तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश की 60 सीटें हैं टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रेवा, होशंगाबाद और बैतूल। महाराष्ट्र की 8 सीटें बुल्ढाड़ा, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, हिंगोली, नांदेड़, परभणी। मणिपुर की 1 सीट आउटर मणिपुर पर। राजस्थान की 13 सीटें टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़। त्रिपुरा की 1 सीट पर त्रिपुरा पूर्व। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान हुआ जो है अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा। पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर जो है दार्जिलिंग, रायगंज और बालूरघाट। दूसरे चरण की जिन सीटों पर दिग्गज नेता मैदान में हैं या यूं कहें कि हॉट सीटें हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की। दूसरे चरण में केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं। साल 2019 में राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की अमेठी के साथ साथ केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ा। अमेठी में राहुल को बीजेपी की स्मृति ईरानी से हार का सामना करना पड़ा था और वायनाड से उन्हें जीत मिली। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी को वायनाड से 7,06,367 वोट मिले जो कुल वोटों का 64% है। वहीं सीपीआई के पीपी सुनीर को 2,74,557 वोट हासिल हुए जो कुल वोट का 24.14% था। अमेठी में राहुल गांधी को 4,13,394 और स्मृति ईरानी को 4,58,514 वोट मिले। इस चुनाव में राहुल गांधी को 55,120 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। पिछली बार राहुल गांधी ने वायनाड से रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल की थी। इस बार राहुल गांधी का मुकाबला सीपीआई की एनी राजा और बीजेपी नेता के सुरेंद्रन से है। एनी राजा सीपीआई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हैं और पार्टी के महासचिव डी राजा की पत्नी हैं। वहीं सुरेंद्रन बीजेपी की केरला इकाई के अध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की जो राजस्थान की कोटा सीट से चुनावी मैदान में हैं। ओम बिरला लगातार 2 बार से कोटा से सांसद हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल से है। प्रहलाद गुंजल पहले बीजेपी में ही थे जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 के चुनाव में ओम बिरला को 8,80,051 वोट मिले और कांग्रेस के रामनारायण मीना को 5,20,374 वोट मिले। एक और दिग्गज नेता शशि थरूर जो केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, इस सीट पर सभी की निगाहें हैं।
शशि थरूर यहां से लगातार 2009, 2014 और 2019 में चुनाव जीत चुके हैं। इस बार बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को थरूर के खिलाफ उतारा है। सीपीआई के पेन्नियन रविंद्रन मैदान में हैं। उनके आने से यह मुकाबला त्रिकोणीय बन गया है। अब बात करते हैं मथुरा की। प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी पर बीजेपी ने एक बार फिर भरोसा जताया। मथुरा लोकसभा सीट से हेमा मालिनी 2 बार लोकसभा पहुंच चुकी हैं। हेमा ने साल 2014 में आरएलडी के जयंत चौधरी को और साल 2019 में एसपी बीएसपी आरएलडी गठबंधन के कुंवर नरेंद्र सिंह को बड़े मार्जिन से हराया था। इस बार आरएलडी बीजेपी के साथ है। हेमा मालिनी का मुकाबला कांग्रेस के मुकेश धनगढ़ से है। यूपी की एक और सीट है मेरठ। मेरठ पर सभी की निगाहें हैं। मेरठ सीट पर बीजेपी ने 3 बार के सांसद राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटकर धारावाहिक रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को टिकट दिया है। मेरठ में समाजवादी पार्टी ने पहले भानु प्रताप और फिर सरधना विधायक अतुल प्रधान का टिकट काटकर मेरठ की पूर्व चेयरमैन रही सुनीता वर्मा को टिकट दिया है। सुनीता वर्मा के पति योगेश वर्मा भी पूर्व विधायक हैं। बीएसपी ने मेरठ से देवव्रत त्यागी को उम्मीदवार बनाया है। अब बात करते हैं राजनांदगांव की। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता भूपेश बघेल इस बार के लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बघेल 30 साल से ज्यादा वक्त से बीजेपी का गढ़ रहे राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने बीजेपी के 2 बार सांसद रहे संतोष पांडे हैं। बता दें कि पिछले 2019 के चुनाव में संतोष पांडे ने कांग्रेस के उम्मीदवार भोलाराम साहू को करीब 1 लाख वोट से हराया था। इस बार पार्टी आलाकमान ने भूपेश बघेल को यहां से उम्मीदवार बनाकर चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। इस सीट से बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और उनके बेटे अभिषेक सिंह भी सांसद रह चुके हैं। अब बात करते हैं तेजस्वी सूर्या की। बंगलुरु दक्षिण सीट से तेजस्वी सूर्या मैदान में हैं। साल 2019 में इस सीट से लोकसभा पहुंचे तेजस्वी सूर्या दूसरी बार जीत दर्ज करने की तैयारी में जुटे हैं। बंगलुरु दक्षिण सीट पर मुकाबला 2 युवाओं के बीच है। तेजस्वी सूर्या के सामने कांग्रेस ने सौम्या रेड्डी को उतारा है। सौम्या रेड्डी पिछले विधानसभा चुनाव में हार गई थी। सौम्या के पिता रामलिंगा कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं। उधर पप्पू यादव दूसरे चरण में बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस सीट से पूर्व सांसद पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। बिहार में विपक्षी दलों के बीच सीटों के बंटवारे के बाद से ये सीट सुर्खियों में बनी हुई है। पप्पू यादव ने अपनी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया था, लेकिन ये सीट विपक्षी गठबंधन में आरजेडी के खाते में है। आरजेडी ने बीमा भारती को पार्टी से उम्मीदवार बनाया है। माना जा रहा है कि इस बार पूर्णिया में लोकसभा चुनाव में 3 उम्मीदवारों के बीच वोटों का बड़ा हिस्सा बढ़ सकता है। इसमें तीसरे उम्मीदवार हैं जनता दल यूनाइटेड के संतोष कुशवाहा। संतोष कुशवाहा फिलहाल पूर्णिया के सांसद भी हैं। उधर राजस्थान की बाड़मेर लोकसभा सीट की बात करते हैं। बाड़मेर लोकसभा सीट से युवा नेता राजेंद्र सिंह भाटी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। इस चुनाव में रविंद्र भाटी की खूब चर्चा हुई। उनकी रैलियों में बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। भाटी बाड़मेर जिले की शिव सीट से विधायक भी हैं। तब भी उन्होंने निर्दलीय ही बीजेपी के उम्मीदवार को हराया था। अब इस बार लोकसभा सीट से बीजेपी के कैलाश चौधरी, जो केंद्र में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं, उधर कांग्रेस के उम्मेद राम मैदान में है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा भाटी की ही हो रही है। उधर वैभव गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे और कांग्रेस नेता वैभव गहलोत इस बार जालौर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में गहलोत जोधपुर से लड़े। वैभव को बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। इस बार भी शेखावत जोधपुर से ही मैदान में है। वैभव गहलोत इस बार जिस जालौर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से बीजेपी 4 बार से लगातार जीत रही है। 2004 में यहां से सुशीला बंगारू निर्वाचित हुई थी और उसके बाद के 3 चुनाव यानी 2009, 2014 और 2019 में बीजेपी के टिकट पर देवजी पटेल लोकसभा पहुंचे। अब बात करते हैं केसी वेणुगोपाल की। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल 2014 के बाद एक बार फिर लोकसभा चुनाव में लौटे हैं।
दिलचस्प बात है कि 2019 के चुनाव में केरल की ये एकमात्र सीट थी जहां कांग्रेस पार्टी को हार मिली थी। वेणुगोपाल ने 1996 और 2001 और 2006 में लगातार 3 बार अलापुझा विधानसभा सीट और 2009 और 2014 में अलापुझा से लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की। 2019 में कांग्रेस ने उन्हें पार्टी का महासचिव बना दिया, जिसके बाद से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। दूसरे चरण में मैदान में उतरने वाले प्रमुख बीजेपी के नेताओं में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर लोकसभा सीट से तीसरी बार मैदान में है। गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार करण सिंह उच्चियाड़ा मैदान में है। पश्चिम बंगाल के बालूरघाट से वर्तमान सांसद सुकांत मजूमदार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार उनका मुकाबला तृणमूल कांग्रेस के विप्लव मित्रा और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के जयदेव सिद्धांत से है। जल्द ही एक नई वीडियो आपके सामने होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिए। आपका होस्ट एंड दोस्त आसिफ हुसैन।